हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJIT एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हमारे ट्रिपल सी की प्रैक्टिस क्लासें डेली हमारी चलती हैं। इसमें से आज हमारी तीसरी ये प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हम 100 क्वेश्चन आपको लेके आए हैं ई कॉमर्स से लेकर इंटरनेट और लिब्रे ऑफिस में राइटर कैल्क इम्प्रेस से हमारी इसमें क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप लोग अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? इंटरनेट पर कोई मेल का प्रसारण, कैटलॉग और टेलीफोन के माध्यम से बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार और संचार लेन देन का संचालन, अमेरिका जनगणना ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी। तो आपको बता दें इसमें से हमारा सही होगा, इसमें से हमारा सही हो जाएगा आंसर सी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का संचालन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट करता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी इन सब चीजों को ये चीज हमारी जोड़ती है। आगे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा हमारा, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS शुरू की गई। तो इसको शुरू किया गया था जुलाई 2015 से। कब से शुरू किया गया था? जुलाई 2015 से। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसमें हो जाएगी आपकी कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी गलत है ये, यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट जे। क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट जे। आगे आएंगे, डिस्क्रिप्शन और इंक्रिप्शन का प्रदर्शन क्या है? तो यहाँ पे यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित लेन देन में सहायक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित लेन देन में सहायक, यानी हमारा इसमें से ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ये दोनों का हमारा ये करता है। आगे आएंगे, यहाँ पे ब्लॉक को श्रृंखला में कैसे शामिल नहीं किया जा सकता? ब्लॉक को श्रृंखला में कैसे शामिल नहीं किया जा सकता? ब्लैक शिप से, ऑर्फन बॉक्स से, गोल्डन बॉक्स ब्लॉक से, या जेनेसिस ब्लॉक से। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ब्लैक शिप से। किससे? ब्लैक शिप से। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है, जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो किस प्रकार का वाणिज्य होता है? B2B, B2C, B2 C2B और इंटरप्राइजेस कॉमर्स। यानी एक बोला हमारे यहाँ से B2B, C2B और B2C और इंटरप्राइजेस कॉमर्स। तो यहाँ पे व्यवसाय, उपभोक्ताओं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे B2C, बी फॉर हो जाएगा आपका बिजनेस, टू कंज्यूमर। ठीक है, B2C इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे, QSAM सेवा का लाभ मोबाइल फोन से दबाकर लिया जाता है। क्या यहाँ पे *9#, ये तो गलत है, *999# है, *999#, ये भी गलत है, *999 है, *9#, ये भी गलत है। हमारा इसमें से *999# क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे, ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया कहाँ, जहां सभी मेल स्टोर होते हैं? ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होते हैं, तो अटैचमेंट में होगा, या हाइपरलिंक में होगा, मेल बॉक्स में होगा, या एड्रेस बुक में होगा। तो आपको बता दें जितने भी मेल हमारे होते हैं वो मेल बॉक्स में क्या होते हैं, मेल बॉक्स में स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से सही हो जाएगा। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पूछ रहा हमसे,
10वां क्वेश्चन, ईमेल संदेश इस रूप में प्रेषित किए जाते हैं, पैकेट, वर्ड और यहाँ पे फ्रेगमेंट और डेटाग्राम। तो यहाँ से ईमेल संदेश इस रूप में प्रेषित किए जाते हैं, पैकेट के रूप में, वर्ड्स के रूप में, फ्रेगमेंट के रूप में या डेटाग्राम के रूप में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्ड के रूप में। किसके रूप में? वर्ड के रूप में किए जाते हैं। आगे आएंगे, फेसबुक के खोजकर्ता कौन हैं? फेसबुक के खोजकर्ता कौन है, यानी फेसबुक को बनाने वाले कौन है? मार्क जुकरबर्ग, मैट मुलवेज, बिल गेट्स, स्टीवन चेन। तो इसमें से कौन है? तो इसमें से हमारे सबसे पहले नंबर पे जो हमारा ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे आते, मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली संचार की प्राथमिक संवादात्मक विधि क्या है? मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली संचार की प्राथमिक संवादात्मक विधि क्या है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या उपरोक्त सभी? तो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये तीनों चीजें हैं, इसमें से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो केवाईसी का क्या मतलब है? अपने ग्राहक को जानिए, अपने बैंक को जानिए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो केवाईसी नो योर कस्टमर होता है। क्या होता है? नो योर कस्टमर। तो अपने ग्राहक को जानिए, तो इसमें से हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे हम आंसर पढ़ेंगे अपने बैंक को भी जानिए, यानी ये भी हमारा क्लियर हो जाता है, यानी ये भी माना जाता है। तो अगर इस तरह से आता है तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप तो ए पे लगा देंगे, ठीक, लेकिन ये दोनों ऑप्शन है तो ए बहुत बी, यानी दोनों पे लगाएंगे, यानी दोनों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानना। तो अपने ग्राहक को जानने का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, इसको क्लियर कर लीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस क्यू और कंट्रोल प्लस के। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ क्या होती है? के होती है। इसमें से हमारा डाटा सही हो जाएगा। आगे आएंगे, ओडीएफ। ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ओडीएफ बता दें तो ओडीएफ जो होता है आपका, ओडीएफ जो होता है ये लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम किसका है? लिब्रे ऑफिस का। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम है, तो इसका पूरा नाम होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका पूरा नाम क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हमारा सही हो जाएगा। आगे आएंगे, सफारी एक सर्च इंजन है, सही या गलत? तो सफारी एक हमारा क्या है? सर्च इंजन है। आगे आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, ब्लॉकचेन के प्रत्येक ब्लॉक में क्या होता है? ब्लॉकचेन के प्रत्येक ब्लॉक में क्या होता है? डॉलर्स, ट्रांजेक्शन्स, बैचेस या क्रिप्टोग्राफिक हेस? तो यहाँ पे हमारा क्रिप्टोग्राफिक हेस सही होगा, यही हमारा इसमें पाया जाता है। आगे आएंगे, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड बना सकते हैं? फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड बना सकते हैं? 4000, 3000, 7000 या 5000? तो फेसबुक में अधिकतम जो हमारे फ्रेंड बनाए जा सकते हैं वो टोटल हमारे कितने हैं? 5000, यानी 5000 फ्रेंड हम इसमें बना सकते हैं। 3D का क्या मतलब होता है? मूवीज, 3VME या 3VME, स्टेरियो स्टेटोपिक और हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे 3VME हो जाएगा। ठीक है, यानी 3D कोई भी चीजें होगी, आपका ही डाटा अगर हो गया, ये 3D में अगर इसको आप घुमा सकते, चारों तरफ से देख सकते हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं जिधर भी घूम रहा हूँ, इधर से इधर घूम रहा हूँ, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये हमारा डाटा क्या है? ये 3D के अंतर्गत आ जाता है, तो हमारा ये 3VME हो जाएगा। आगे आएंगे, उमंग ऐप में न्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो न्यू का पूर्ण रूप होता है न्यू एज। क्या हो जाएगा? न्यू एज। ना तो न्यू होगा ना तो नेशनल होगा, इनमें से कोई नहीं ना होके इसमें से क्या हो जाएगा? न्यू एज। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे, इनमें से किसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करना सुरक्षित है? आपकी लोकेशन, आपका जन्मदिन, उपनाम और आपके मित्रों के साथ आपकी तस्वीर। तो सुरक्षित पूछा गया तो आप अपना नाम सुरक्षित कर सकते हैं, बाकी इसमें से अपनी लोकेशन भी नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहिए, है ना? ये पूछा कि सुरक्षित क्या है, मतलब क्या पोस्ट करना सुरक्षित रहेगा, तो
तो आपका जन्मदिन भी पोस्ट करना सुरक्षित नहीं है, अपने मित्रों के साथ आपकी तस्वीरें पोस्ट करना सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप अपना उपनाम उसमें दे सकते हैं, यानी कोई भी एक नाम दे सकते हैं। रुपए डेबिट कार्ड क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भारत के एनपीसी द्वारा जारी सभी एटीएम और पीओएस मशीनों द्वारा स्वचालित या स्वीकृत, ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी जो आपका रुपए डेबिट कार्ड है वो आपका एक प्रकार का डेबिट कार्ड माना जाता है, भारत के एनपीसी द्वारा जारी है, ठीक है, एनपीसी आई भी बोल सकते हैं, ठीक है, सभी एटीएम और पीओएस मशीन द्वारा, यानी सभी जितने एटीएम है सबसे हम इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन सही था? ये आपका क्रिप्टोग्राफी क्या है? यह हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है, डाटा को सक्रिय कोड में बदल देता है। इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में होता है। और उपयुक्त सभी, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी सब में इसका यूज होता है। आगे आते हैं, सही विकल्पों का चयन करें, इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? आरपीए प्रक्रिया स्वतंत्र प्लेटफॉर्म होती है, एक समय पर केवल एक प्रक्रिया का उपयोग आरपीए का उपयोग किया जाता है। आरपीए प्रक्रिया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समय पर केवल एक प्रक्रिया का उपयोग आरपीए का उपयोग किया जाता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, बैंक गोल्ड लोन देता है आभूषण का व्यापार करने के लिए, सोने के लिए आभूषण खरीदने के लिए, सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए, उपयुक्त सभी। ना तो सोने का व्यापार करने पे आपको गोल्ड लोन मिलेगा, ठीक है, सोने के लिए आभूषण खरीदने के लिए भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे सोने के आभूषण गिरवी रखने पे आपको लोन मिल सकता है। और इसमें से उपयुक्त हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसमें से कौन सही होगा? सी, सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। फिर यहाँ पे हमारा है, इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल मीडिया नेटवर्किंग इसमें से कौन सी है? माई स्पेस, फेसबुक, आर्कुट, और यहाँ पे हमारा फ्रेंड स्टार। तो इसमें से हमारा सबसे फेमस क्या है? फेसबुक है। सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? फेसबुक। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, उमंग ऐप को कब रिलीज किया गया था? उमंग ऐप को रिलीज किया गया था नवंबर 17 में, यानी 2017 में। आगे आते हैं, अगला है, आईबीएम द्वारा एक स्टीज के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डाटा एकत्रित करता है? ईमेल, सोशल मीडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन, डाटा, हमारे यहाँ पे लॉग डाटा। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा डाटा स्टोर कौन करता है? तो यहाँ पे सोशल मीडिया। कौन करता है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही डाटा अपलोड कर सकते हो, उस पर अनलिमिटेड हम लोग क्या कर सकते हैं? अपलोडिंग का काम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इम्प्रेस में अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, अगली स्लाइड पे जाने की शॉर्टकट की क्या? पेज अप, पेज डाउन, होम और इंड। तो पेज डाउन अगर हम करते हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता? पाइटरनेट और ब्लॉगर, टाइपैड, वर्डप्रेस। तो इसमें से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे ब्लॉगर का यूज नहीं कर सकते। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है? इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और पीएफ फंड क्वेरीज को हल करना, गैस सिलेंडर बुक करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें से उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी सभी चीजों का यहाँ पे ऑप्शन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से तत्कालीन प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड सम्मिलित की जा सकती है? स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक तथा नई स्लाइड चुनकर, इंसर्ट मेनू में नई स्लाइड चुनकर, टूल बार में नई स्लाइड बटन करके, या उपयुक्त सभी। तीन चारों से हम नई स्लाइड क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन में अगर हमें नई स्लाइड जोड़ना है, इन तीनों का यूज हम क्या कर सकते हैं? करके जोड़ सकते हैं। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अवैध रूप में पेश किया गया कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। क्या है? जो डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या हमारा प्रोटोकॉल, वायरस, हमारा कैटास्ट्रोफे
और यहाँ पे क्या हमारा माध्यम, तो यहाँ पे वायरस क्या हो जाएगा, एक अवैध, ठीक है, एक वायरस अवैध रूप से पेश किया गया एक कोड है जो एक नेटवर्क डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। प्रोटोकॉल वायरस या माध्यम, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आसान नेविगेबल वेबसाइट बनाना चाहिए क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं। ये ई व्यवसाय सेवा से जुड़े लोग अच्छे डिजाइन किए गए टेम्पलेट की अपेक्षा करते हैं जो उनके निर्णयों के अनुसार बनता है या आसान बनाता है। यह जल्दी डाउनलोड हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आते हैं। इंटरनेट से आप इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज को देख सकते हैं, दुनिया भर में सभी सर्वरों से कनेक्ट कर सकते हैं। उपयोग तो सभी हो जाएगा, यानी दुनिया भर के सभी नेटवर्कों से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेल एंट्री पूरी करने की विधि नहीं है। एंटर बटन, कीबोर्ड पर किसी एरो की को दबाना, फार्मूला बार पर एंटर बटन क्लिक करके, स्पेस बार। अच्छा आपको बता दें, जब हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं इक्वल करके, मान लीजिए हम लगा दिए वी लुकअप, क्या लगा दिए, वी लुकअप, ब्रैकेट ऑन करके जो उसकी क्राइटेरिया वगैरह हम दे दिए, हम लास्ट में स्पेस नहीं करेंगे। ये जो हमारा स्पेस का ऑप्शन होता है ये नहीं करेंगे। अगर ये करते हैं ये विधि गलत होती है, सेल में एंट्री करने की विधि क्या हो जाती है, गलत। इसमें से स्पेस बार दबाकर, यानी स्पेस हमें नहीं दबाना है। पूरे विश्व में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क ARPANET, इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेट, इसमें से कौन सा होगा, तो इंटरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेट। डायल उप कनेक्शन में आप अपने कंप्यूटर को एक ISP सर्वर से मॉडेम की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ISP क्या होता है भाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 की बात करेंगे, यानी H1 आप समझिए, हेडिंग 1 को क्या समझेंगे, H1, H2 और H3 समझिए, ठीक है। अगर हेडिंग 1 की बात करेगा तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करते हैं, एक प्रेस करेंगे। अगर हेडिंग 2 की बात करेगा तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, 2। और हेडिंग 3 की बात अगर करेगा तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करते हैं, जिसमें से कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगा, 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, इसका आंसर दीजिए। पढ़िए क्या क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM का उपयोग कब हुआ, ठीक है। यानी बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM का प्रयोग कब हुआ, 1974 में, 1970 में, 1981 में या 1978 में। तो सबसे पहले यूज हुआ था 1970 में। किसमें हुआ था, 1970 में। आगे आते हैं, लघु खाते में अधिकतम कितनी जमा राशि स्वीकार की जा सकती है, 30,000, 40,000, 50,000, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी खास डिजाइन की विशेषता के सेट निम्नलिखित में से कौन सा है, विशेषता का सेट कौन सा है, फॉर्मेंस, कैलीग्राफ, श्वेतशिल और टाइप फेस। तो इसमें हमारा हो जाएगा टाइप फेस। क्या हो जाएगा, टाइप फेस, किसी खास डिजाइन की विशेषता, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, टाइप फेस। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता, तो कस्टम विकसित, ऑफ द सेल, टेलर मोड, ऑफ द सेल्फ, बदलाव सहित। यानी आपको हम बता दें, इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको बनाया तो जाता लेकिन उनको खरीदा नहीं जाता, ठीक है, वो हमारे होते हैं कस्टम विकसित। ज्यादातर इनका यूज जो होता है कॉलेज, स्कूल और ऑफिस वगैरह में यूज होता है।
या बोल सकते कंपनी में। कंपनी वाले ज्यादातर इनका यूज करते हैं। आगे आते हैं, इनमें से इनपुट इकाई नहीं है। इनपुट इकाई कौन सी नहीं भैया? कीबोर्ड भी हमारा क्या है? इनपुट इकाई है। स्कैनर भी क्या है? इनपुट इकाई। माउस क्या है? इनपुट इकाई है। और स्पीकर क्या हमारा? आउटपुट इकाई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूछा क्या क्वेश्चन, इसमें इनमें से इनपुट इकाई नहीं है, तो कौन नहीं है भाई? हमारी स्पीकर। स्पीकर क्या? आउटपुट है। इनमें से किसका प्रयोग प्रेजेंटेशन का स्क्रैच में तैयार करने में होता है? इनमें से किसका प्रयोग प्रेजेंटेशन को स्क्रैच से तैयार करने का होता है? ऑटो कॉन्टेक्ट विजार्ड, डिजाइन टेम्पलेट, सिंपल प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी यूनिट फाइल, ठीक है, रिकॉर्ड, बाइट या बिट? इसमें से क्या हो जाएगा? बिट। सबसे छोटी यूनिट कौन सी? छोटी इकाई कौन सी है? बिट है। एक वर्कशीट में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एक वर्कशीट में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अगर पूछा जाएगा पुराना वर्जन, ठीक है, पुराने वर्जन में हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है। कितना हो जाएगा? डी। और अगर इस समय पूछा जाता है तो कितने रो हमारे? 10, 48, 576, ये हो जाएगा। 65, 5, 35 ये नहीं होगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? 10, 48, 576। ये न्यू का है। किसका है? न्यू। और ये ओल्ड का है। किसका है? ओल्ड का। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन है तो इस पे हम चेक मार्क करेंगे, अगर ये नहीं है तो हम किस पे लगा देंगे? 65 और 5, 35 पे। ठीक है, यानी 65,000, सॉरी 65,535 पे। आगे आते हैं, बेसिक बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवा मुफ्त उपलब्ध है? बेसिक बचत बैंक खाते में जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं? तो इसमें से आप ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखा है एनएफटी, ठीक है, आरटीजीएफ के माध्यम से प्राप्त जमा राशि, एटीएम सह डेबिट कार्ड में कोई वार्षिक रखरखाव प्रभार नहीं, माह में 4 आहरण, एटीएम आहरण सहित। आहरण का मतलब निकासी बोल सकते हैं। और इसमें से उपयुक्त सही, तो हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या पूछा था? बेसिक बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध होती है? ये सब सेवाएं हमारी क्या होती है? मुफ्त उपलब्ध होती हैं। 4 आहरण यानी 4 बार पैसा निकालेंगे, कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, आगे आते हैं। पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, टाइटल और बुलेट्स, वह है स्लाइड शो, स्लाइड शार्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू। तो इसमें से हो जाएगा हमारा आउटलाइन व्यू। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पे डीसी रो क्या है? सॉरी, डीसीआरडब्ल्यू। डीसीआरडब्ल्यू ये क्या चीज है? लिख सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये बोला है कि हमारे यहाँ पे जो लिखा है डीसीआरडब्ल्यू क्या है? लिख सकते हैं। आर का होता है राइट, और डी डब्ल्यू का अर्थ होता है हमारा, आर का अर्थ होता है रीड, डब्ल्यू का अर्थ होता है राइट। यानी रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना। राइट यानी क्या हो जाएगा? लिखना। रीड यानी क्या हो जाएगा? पढ़ना। लिख सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे आते हैं, इंटरनेट पर जब हम बड़े कनेक्शन के लिए सेट से डाटा दूसरे कनेक्शन को जाता है तो इन कनेक्शनों को इंटरनेट कहता है। पाथवे, बैंक बोन, और हमारा यहाँ पे क्या? कम्युनिकेशन सिस्टम, रूटर। इंटरनेट पर जब बड़े कनेक्शन के एक सेट से डेटा दूसरे कनेक्शन को जाता है तो इन कनेक्शनों को इंटरनेट कहते हैं। पाथवे, बैकबोन, कम्युनिकेशन सिस्टम और रूटर। तो इसमें बोलते हैं पाथवे। क्या बोलते हैं? पाथवे। आगे आते हैं, कंप्यूटर और पेरिफेरल बाह्य उपकरणों के मध्यम के संयोजन को कहते हैं पोर्ट,
IO बस और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट। ठीक है, तो पोर्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मियादी जमा का फिर पूछा परिपक्वता से पूर्ण आहरण नहीं, केवल परिपक्वता के परिसरण भुगतान, परिपक्वता से पूर्ण भुगतान, उपयुक्त सभी। तो मियादी जमा, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। SMTP का अर्थ है सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, शॉर्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, शॉर्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संपूर्ण डाटाबेस स्ट्रक्चर तथा स्कीम की परिभाषा से जुड़ी डाटाबेस भाषा, DCL, DML, DDL, उपयुक्त सभी। इसमें से हो जाएगा हमारा DDL। क्या होगा? DDL। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक चार्ट को एडिट करने के लिए आप चार्ट ऑब्जेक्टिव पर क्लिक करते हैं, तो गलत है। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हम लोग चार्ट को एडिट करने के लिए एडिट डाटा पे क्लिक करते हैं। वेबसाइट एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो वेब पेज की पहचान करता है, यानी किसकी पहचान करेगा भैया? तो वेबसाइट की। किसकी पहचान करेगा? वेबसाइट की। वेबसाइट एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो वेब पेज पर वेबसाइट की पहचान कराता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन में। फील्ड लिखा है, डैश का सिंबल है, का रिलेटेड ग्रुप है, रिकॉर्ड है, कैरेक्टर है, केबल है, या ट्रांसलेटिव है। यानी हमारा रिकॉर्ड होगा, कैरेक्टर होगा, केबल होगा। आपको बता दें, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाए, फॉर्म, ठीक है, अगर एक ऑप्शन हमें क्या मिल जाए? ये फॉर्म मिल जाए। अगर इन चारों ऑप्शनों में अगर फॉर्म ऑप्शन भी एक हमारा, तो आप सही का निशान इस पे लगाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो इसमें से हम रिकॉर्ड लगाते हैं किस पे? रिकॉर्ड पे। इस पे चेक मार्क लगाएंगे, रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड शब्द अगर नहीं फॉर्म है तो फॉर्म हमारा सही हो जाएगा, और अगर फॉर्म नहीं रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे आते हैं। उमंग ऐप में एन का पूर्ण नाम क्या है? तो भी आपको बता चुके, न्यू एज। क्या हो जाएगा? न्यू एज। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रिंटर को उनके प्रिंटिंग के तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। हाँ भाई, ये तो सही है। प्रिंटर को उनके प्रिंटिंग के तरीके से उनको वर्गीकृत किया जाता है। कोई छोटा प्रिंटर है, कोई बड़ा प्रिंटर, तो इसमें से क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। डॉस के किस संस्करण में चेक डिस्क को स्कैन डिस्क में बदला गया? यानी CHKDSK को कन्वर्ट किया गया किसमें? SCAN, स्कैन डिस्क में। किसमें? स्कैन डिस्क में कन्वर्ट किया गया। किस संस्करण में? संस्करण यानी पूछा तो आप बताएंगे वर्जन। क्या चीज? वर्जन। यानी डॉस के किस वर्जन में हमारा चेक डिस्क को स्कैन डिस्क में कन्वर्ट किया गया? तो इसमें से हमारा है 5, 6.1, 6 और 6.2। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा? 6.2 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछ रहा है IoT शब्द पहली बार कब बनाया गया था? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। शब्द का पहली बार कब बनाया गया था? पहली बार कब बनाया गया था? 1998 में, 1999 में, 2000 में, या 2001 में? तो 1999 में। कब बनाया गया था? 1999 में। आगे आएंगे। पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। आप केवल उन्हीं पेजों को देख सकते हैं जिसमें ग्राफिक नहीं होंगे। आप केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं। आप करेंटली जिस पर काम करते हैं केवल वही पेज देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर और डॉट डॉट का निशान का आपके कंप्यूटर में संलग्न होना जरूरी है। अब कंप्यूटर की बात किया तो हमारे पास एक कंप्यूटर है, मान लीजिए, ठीक है। बोला क्या इसमें? बोला ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर और खाली का निशान दिया है यहाँ पे, और बोला का आपके कंप्यूटर से संलग्न होना जरूरी, यानी कंप्यूटर से जुड़ना जरूरी है। क्या चीज? हमारा कुंजी पटल, वीडियो कैमरा, स्कैनर या माउस।
ठीक है, तो क्या जरूरी है? वो बोला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो भी दिखना चाहिए। तो माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, उसके साथ क्या होना चाहिए भैया? वीडियो कैमरा। ठीक है, यहाँ से हमारा वीडियो कैमरा क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और हमारा मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से ये दोनों हमारे क्या है? सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। तो यहाँ पे तीसरा हमारा डाटा सही हो जाएगा, ए बोथ बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग खातों को सुरक्षित करने के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपने अकाउंट को मोबाइल से लिंक करना, कहीं भी अपने पासवर्ड को लिखना, अपने पीसी में हमेशा अपने सभी पासवर्ड को सॉफ्ट कॉपी करना। तो ये बोला निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग खातों को सुरक्षित करने के लिए एक उपयुक्त उपाय नहीं है। मतलब अपने डाटा को सुरक्षित करने का सामाजिक नेटवर्किंग खातों को एक उपयुक्त उपाय इसमें से नहीं। 4 उपाय दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपने अकाउंट को मोबाइल से लिंक करना, कहीं भी अपने पासवर्ड को लिखना, अपने पीसी में हमेशा अपने सभी पासवर्ड को सॉफ्ट कॉपी रखना। तो हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम जो है कहीं भी अपने पासवर्ड को नहीं लिख सकते। अगर लिखते हैं तो सुरक्षा के क्या है? विपरीत डाटा जाएगा। प्रोसेस कुंजी पत्थर पर लगी F1, F2 और F3 आदि कुंजियों पर लिखे गए एक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यानी जो एक का पूछा गया, यानी हम क्या लिखें? F1, F2 और F3। क्या लिखा गया? F3। तो 1 हटाओ, 2 हटाओ और 3 हटाओ। इनमें से तीनों में से कॉमन क्या चीज है? तो F है। क्या है? F। और F को जानते हैं फंक्शन के नाम से। किसके नाम से? फंक्शन की के नाम से। किसके नाम से? फंक्शन की के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स ये वाला, हमारे ये क्वेश्चन है, ये जरूर आएंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। आगे आते हैं। डेटाबेस में सीधे डेटा की एक अलावा डैश का निशान है, डेटा एंट्री की जा सकती है। टेबल, फील्ड, डेटा, डिक्शनरी और फॉर्म। तो इसमें से हमारा हो जाएगा, फॉर्म। क्या हो जाएगा? फॉर्म ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं। शिक्षा ऋण, ठीक है, ट्यूशन फीस एवं खर्चों को कवर करना, कोर्स पूर्ण होने के बाद चुनौती योग्यता देना। और यहाँ पे देश एवं विदेश में पढ़ने के लिए दिए जाते हैं उपयुक्त ऋण सभी। उपयुक्त से शिक्षा ऋण किस लिए मिलता है? सबके लिए। ट्यूशन फीस एवं खर्चों को कवर करता है। कोर्स पूर्ण होने के बाद भी एक चुनौती होती है देश और विदेश में पढ़ने के लिए। तो दोनों के लिए, सबके लिए होता है। किसके लिए होता है? सबके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनी होती है सिलिकॉन की, निकल की, आयरन की और कॉपर की। तो आपको बता दें जितने भी चिप होते हैं, अधिकतर जितने भी चिप होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। किसके? सिलिकॉन वेफर। ठीक है, मैं इसको एक आपको वीडियो में दूंगा कि सिलिकॉन वेफर से प्रोसेसर कैसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। आगे आते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार, फिर यहाँ हमारा खाली स्थान ये बता रहा है का उपयोग कवर शीट या वर्कशीट टेक्स्ट सेलेक्टर के लिए स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग वर्कशीट टेक्स्ट सेलेक्टर के लिए स्टैंडर्ड टूल के ठीक नीचे होता है। तो ए बहुत भी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। इन्हीं दोनों जगह ये डाटा हमारा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है, इनमें से कौन सी डिवाइस MS ऑफिस के साथ उपयुक्त नहीं होती? स्कैनर, लाइट पेन, माउस और जॉयस्टिक। तो देखो स्कैनर भी यूज होगा, लाइट पेन भी यूज कर सकते हैं, माउस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जॉयस्टिक का यूज नहीं कर सकते। इसका यूज करते हैं गेम खेलने के लिए। किसके लिए करते हैं? गेम खेलने के लिए, गेम प्ले के लिए इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जॉयस्टिक का। तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉइंट एट इनपुट उपकरण के अंतर्गत माउस आता है? पॉइंटर डिवाइस के अंतर्गत माउस आता है?
तो ट्रू है भाई। पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोला जाता है? माउस को। पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोला जाता है? माउस को बोला जाता है। किसको बोलते हैं पॉइंटिंग? माउस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। आप जो डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें साइज को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो और साइज को घटा सकते हो, यानी दोनों कर सकते हो। इसमें से ये भी सही है और ये भी, यानी घटा बढ़ा सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर व कंप्यूटर नेटवर्कों की समानार्थी के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। यानी बोला है कंप्यूटर व कंप्यूटर नेटवर्क की समानार्थी के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रयुक्त किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, अगर ये समानार्थी शब्द नहीं होता तो ट्रू हो जाता। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई बड़ा मैसेज कैपिटल लेटर में ईमेल के द्वारा किसी को भेजा जाए तो उसको पढ़ने में मुश्किल होती है, वह चिड़चिड़ापन नहीं होता है, तो मजाकिया क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, शाउटिंग कहते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अरे भाई गुस्सा क्यों आना है कि नहीं? कोई भी मैसेज हो, अगर मैं ये लिखूं राम, ठीक है, और इसी को मैं यहाँ टाइप कर दूं RAM, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स है। तो थोड़ा क्वेश्चन हमारा अलग आ गया। ठीक है, MS एक्सेल में दशमलव स्थान केवल न्यूमेरिक तथा करेंसी डाटा के लिए मान्य है। हाँ, तो एकदम सही है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ट्रू हो जाएगा। केवल न्यूमेरिक यानी नंबर, और करेंसी डाटा, करेंसी भी हमारी किस में होती है? नंबरिंग में होती है, तो हमारा ट्रू हो जाएगा डाटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप वर्कशीट में दिनांकों को सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट दिनांक का उपयोग गणना में नहीं कर सकते, ये भी गलत है भैया। हो सकता है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगी। तो बोला नहीं कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? डेट का गणना नहीं, डेटों को नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए कि अगर कोई डेट जोड़ना है, जैसे मान लीजिए 1/01/2026 हमारा हो गया, और आज हमारा करंट डेट है, तो करंट डेट हम अपना लिख लेंगे 18/2/2026। क्या इन दोनों डेटों को आपस में हम जोड़ नहीं सकते? अंतर नहीं देख सकते? तो कर सकते हैं। ये बोला नहीं कर सकते तो फॉल्स हो जाएगा, अगर बोला कर सकते तो क्या होता है? ट्रू हो जाता। क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना। कभी कभी पूछता नहीं कर सकते हैं, तो उसमें सब सही कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। उसको हम समझेंगे, उसके बाद सही का आंसर देंगे। हमारा इंटरप्रेटेड कोड की लाइन बदलते समय कोई एरर देखता है, तो स्क्रीन पर कुछ घंटों के बाद एरर मैसेज डिस्प्ले होता है, ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। कुछ घंटे का एरर अगर रहता है किसी चीज का, तो तुरंत हो जाएगा, ये हमारा क्या? फॉल्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्नल मेमोरी का रेजिडेंट नहीं है, कर्नल मेमोरी का रेजिडेंट नहीं है, तो हमारा क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। डॉस कभी भी लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये भी क्या हमारा? फॉल्स। क्यों नहीं था भाई? सबसे स्टार्टिंग में हमारा PC डॉस चला। क्या चला? PC डॉस, जिसको बोला गया पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बनाया था किसने? IBM कंपनी ने। किसने बनाया था? IBM कंपनी ने। और आज के समय में ज्यादा यूज होता है हमारा MS डॉस। क्या यूज होता है? MS डॉस। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक स्लाइड पर एक चार्ट को सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट चार्ट बटन पर क्लिक करके एक ब्लैक डाटा शीट प्राप्त करते हैं, एकदम सही बोला है। यानी जब हम इंसर्ट चार्ट करेंगे तो एक एक्सेल की हमारे पास स्प्रेडशीट खुल के आ जाती है। आप लोग कई बार देखे भी होंगे बना के, नहीं देखे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आगे आते हैं। कंप्यूटर में इंस्टॉल की गई डिक्शनरी का प्रयोग करके MS वर्ड के द्वारा किसी भी शब्द का एक भाषा में अनुवाद किया जा सकता, तो सही है भाई। ट्रांसलेटर शब्द हर जगह होता है। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर या ट्रांसलेट शब्द हर जगह होता है, तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कंप्यूटर में इंस्टॉल की गई डिक्शनरी व, ये भी हमारा क्वेश्चन वही सेम सेम। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पोस्ट मदरबोर्ड पर सीमोट, ठीक है, चिप के डाटा को कंपेयर करता है। पोस्ट जो होता है मदरबोर्ड पर सीमोट चिप के डाटा को कंपेयर करता है, ये हमारा फॉल्स है। क्या है?
ये क्या है, फॉल्स। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओपेरा वेब ब्राउजर को ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा 1997 में डेवलप किया गया था, तो एकदम सही। 1997 में ओपेरा हमारा वेब ब्राउजर आया था। कैश मेमोरी अंतरण संवहन दर को बढ़ाती है तथा इस प्रकार प्रोसेस को गति को उपाथित करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। आगे आते हैं। एक वीडियो कैमरा वीडियो डाटा के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक आम इनपुट डिवाइस है। कैमरा तो भैया इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट करता है। कैमरा क्या करता है, इनपुट करता है। आगे आते हैं। स्टोरेज उपलब्ध कराने वाले कुछ स्टोरेज प्रोवाइडर विंडो लाइन, स्काई ड्राइव, फ्लकर, विकास ट्यूब आदि हैं। तो स्टोरेज उपलब्ध कराने वाले स्टोरेज, यानी हाँ स्टोरेज कहाँ रख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे रख ही सकते हैं, तो ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप प्रोग्राम को खोलते हैं तो एमएस वर्ड आपके लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन आपको स्टैंडर्ड टूलबार के अंतिम बाएं छोर स्लाइड पर अवस्थित नई बेमेक डॉक्यूमेंट बटन को क्लिक करने की अवस्था देता है, या कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं, तो भैया ट्रू ही है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो देता ही, लेकिन हम कंट्रोल के साथ एन प्रेस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ऐसी सूचनाओं को हैंडल या प्रोसेस करते हैं जो भौतिकी प्रकृति की होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेस आदि। ये एक एनालॉग या समकक्ष भौतिक वैल्यू को मापने पर आधारित नहीं होते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, भौतिकी डाटा को क्या करते हैं, नापने का काम करते हैं। जैसे भूकंप हो गया और इन सब चीजों को नापने का काम कौन करता है, कौन काम करते हैं यहाँ पे, हमारे एनालॉग कंप्यूटर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एक सर्वर के साथ संवाद करता है, तो एकदम सही है। इंटरनेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इंटरनेट मिलता कहाँ से, आईएसपी से। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएमजेडीवाई खाते में 5000 की अधिवितरण सुविधा किसे उपलब्ध है, तो यहाँ पे 6 माह तक खाते में संतोषजनक परिसंचालन के बाद परिवार के एक खाते में ग्राहक की आयु 18 से 60 वर्ष उपयुक्त सभी, ये सब होना चाहिए। यानी जिसके पास ये सब चीजें, वो क्या कर सकता है, 5000 रुपये का लाभ ले सकता है। साहूकारों से लिए गए ऋण, ब्याज दर बहुत अधिक, कोई उचित लेखांकन नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, उपयुक्त सभी। यानी अगर आप साहूकारों से लोन लेते हैं वो रेट बढ़ा भी सकते हैं। यानी जो रेट यानी दर होता है, रेट यानी क्या होगा, रेट यानी जो हमारा दर होता है, ठीक है, उसको भी बढ़ा सकते हैं। रेट यानी दर बोल दिया हम यहाँ पे। ठीक है, दर उसको बढ़ा सकते हैं। कोई उचित लेखांकन नहीं होगा, कोई डाटा लिखित नहीं होगा, जो आप जमा करेंगे उसको नहीं लिख सकते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं, अपना डॉक्यूमेंट वो दिखाएंगे नहीं, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है, डैश का निशान है। प्रधानमंत्री जन धन आयोग में 30,000 के जीवन बीमा के लिए कवर्ड नहीं है। यानी इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम बैंकों के कर्मचारी, आयकर देने वाला, आम आदमी, सभी बीमा का योजना लाभार्थी, उपयुक्त सभी। तो इसमें से ये हमारा सही होगा। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो जीवन होगा बीमा के लिए कवर्ड नहीं होता, किसके लिए, केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम बैंकों के कर्मचारियों के लिए ये योजना नहीं है। आगे आते हैं। एटीएम पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए, पत्नी या पति, आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्री, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो भैया किसी को नहीं बताना, क्या करना है, किसी को नहीं बताना। ठीक है, एटीएम का पासवर्ड हम किसी को नहीं बताते। ठीक है, आगे आते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा का 30,000 का बीमा उपलब्ध है। 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2014 में, 26 जनवरी 2015 तक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से हमारा 15 अगस्त 2014 को, ठीक है,
15 अगस्त 2014 को ये डाटा दिया गया था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बात की जाए अगर बैंक की तो सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है? फसल ऋण, शिक्षा ऋण और गृह ऋण, शराब और जुआ। शराब और जुए के लिए ऋण कभी नहीं देगा। यानी अगर आप शराब और जुए पे जाएंगे ऋण लेने तो उसपे मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये थे टोटल हमारे 100 क्वेश्चन। इसमें से जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी हम इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर डाटा आपको देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।